देखो, एक दिन मैं स्वप्न देख रही थी। रात में सोते समय सब लोग स्वप्न देखते हैं, मैं भी स्वप्न में क्या देख रही हूँ कि कूता सब आकाश में उड़ रहा है। अब देखो, ये स्वप्न था। हाँ, जो मैं सुबह उठी तो मुझे आश्चर्य होने लगा कि कल रात में मैं क्या सपना देखी थी। मैं सपना देखी थी कि कूता सब आकाश में उड़ रहा है। कैसे कूता सब आकाश में उड़ सकता है? थोड़ी देर के लिए मैं सोच में पड़ गई कि मैं ये क्या देखी हूँ, या कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। लेकिन वो एक्चुअल में सपना था। और सपना और रियलिटी में फ़र्क होता है, इसलिए कहलाता है ना कि वो सपना है, उसको भूल जाओ। वो सपना कभी हकीकत नहीं होता है। कभी किसी ने देखा है कि कुत्ता आकाश में उड़ रहा है? कभी नहीं। ऐसा अपवाद भी नहीं दिखने वाला है। आकाश में पंछी उड़ता है। और कभी आपने देखा है कि आकाश में उड़ने वाला पंछी नीचे बैठे कुत्ता की तरफ देखता है, झांकता है कि क्यों कुत्ता सब भौंक रहा? नहीं। पंछी अपना आकाश में उड़ता रहता है। और ना कभी पंछी को देखोगे आकाश में उड़ते उड़ते धरती पे गिर गया, कभी नहीं गिरता है। वो अपने काम में लगा रहता है। और हर पंछी का देखोगे अपना, हाँ, दिशा होता है, अपना उड़ने का ढंग होता है, और अलग अलग दिशा में हर पंछी उड़ता है। सबसे बड़ी बात, उड़ने के बाद हर पंछी शाम में अपने घोंसले में चला आता है। उनका एक माइंड मैप होता है। उनको पता होता है कि दूर दूर जाके भी अपने हमको घर को लौटना है, अपने हमको देश को लौटना है। हालांकि कुछ बच्चे होते हैं जो गुलेल होता है ना, जिससे बच्चे खेलते हैं, उसमें पत्थर डाल के उस पक्षी को, चिड़िया को मार के गिराने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो पक्षी बेचारा घायल होकर गिर भी जाता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है, फिर से उड़ता है, भागता है आकाश की तरफ। अब गौर करो ना, तो जो छोटी सी बात है हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। जो इंसान को उठना होता है, वो हमेशा ऊपर के बारे में सोचता है। वो कभी नहीं देखता है कि नीचे बैठे लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या प्रवचन दे रहे हैं, क्या मेरे ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं, क्या टोन कस रहे हैं। और जो ज़मीन पे रहने वाला इंसान होता है ना, जिसको कभी भी उड़ना नहीं होता है, जिसके जीवन का कोई ऊंचा मोटो मकसद, स्ट्रैटेजी, गोल नहीं होता है, वो कभी भी नहीं देखोगे एक अच्छा बात करेगा कि जिससे आपका मन हल्का हो सके, आप निगेटिविटी के भंवर से निकल सको और उड़ने के बारे में सोच सको। कभी नहीं, क्योंकि उसका माइंड वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। माइंड से वही चीज़ निकलता है जो आप सोचते हो। मुख पे वही चीज़ें आती हैं जो आप सोचते रहते हो। बहुत लोग देखोगे ना, हमेशा जब भी बोलेंगे ना, जली कटी बातें ही बोलेंगे। ऐसा बोल देंगे कि आपको लगेगा कि जीवन ही व्यर्थ है, हम जाके कहीं खा के पी के सो के लटक जाए। बहुत लोग होते हैं वो इसी काम के लिए आते हैं। और ऐसे लोग देखोगे ना, हमेशा ही ज़मीन पे बैठे मिलेंगे। इनका एक जमघट होता है, एक चापलूस चाटुकरों का एक मंडली होता है। और उस मंडली के ये लोग सरदार होते हैं, मुखिया होते हैं, हेड होते हैं। और करेंगे क्या कि सिर्फ दूसरे के लाइफ का ताना बाना देते रहेंगे, दूसरे के लाइफ का फीडबैक रिव्यू तैयार करते रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन जो फीडबैक देते हैं, रिव्यू देते हैं, वो एक अलग बिजनेस पर्पज़ से किया जाता है। उसके लिए जो करता है उसको भी कहीं ना कहीं कुछ इनकम होता है। लेकिन ये जिस समाज में आप रहते हो ना, बेकार के बाहियात के लोग होते हैं ना, उनका काम ही होता है दिन भर दूसरे के लाइफ के बारे में बही खाता तैयार करना, उनका अकाउंट तैयार करना। और कभी अपने अंदर नहीं झांक के देखेंगे कि मेरा जीवन का जो ये दशा है ना, दुर्दशा की तरफ क्यों हो गया, क्यों कन्वर्ट हो गया मेरा जीवन ऐसा, क्यों हम भी नहीं उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ही हम भी पक्षी की तरह नहीं बन पा रहे। कारण क्या है? इनका सोच जो होता है ना, बहुत निम्न प्रवृत्ति का होता है। और जब आप ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान दोगे ना, तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि आप पक्षी तो नहीं बन पाओगे, आकाश में तो नहीं उड़ पाओगे, लेकिन कुत्ता बन के धरती के अंदर, दलदल के अंदर ज़रूर धंसते जाओगे। इसलिए बेकार के बाहियात के लोगों को ना अपने लाइफ में ज़रा भी इम्पोर्टेंस मत दो, ज़रा भी महत्व मत दो। उनको लाइफ से, माइंड से हमेशा के लिए निकाल फेंको। हालांकि ऐसे लोगों की आदत क्या होती है ना, अगर आप इनसे डिस्टेंस रखना शुरू करोगे ना, तो इनको चैन भी नहीं आता। ये घड़ी घड़ी आएंगे, आपको नोच के जाएंगे, झगड़ के जाएंगे बेवजह। आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि हम चुपचाप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, शांतिपूर्वक अपने काम में संलग्न हैं, फिर ये क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके मन में हमेशा नकारात्मक सोच बहुत तेज़ स्पीड से दौड़ते भागते रहती है, खलबल 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 करते रहती है। उन्हें ये फील होता है कि ये आदमी हमसे क्यों नहीं बात कर रहा है, क्योंकि इनका वो जो नकारात्मक बात होता है ना, वो सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट होता है। इसलिए कभी भी ये शांत बैठ ही नहीं सकते हैं। और ना ये शांति फील करेंगे, ना दूसरे को शांत रहने देंगे। दूसरे के जीवन में हमेशा ही अशांत रहने वाला बात करेंगे, हमेशा नकारात्मक बात करेंगे, ताकि दूसरा भी गिर जाए। और जब दूसरा गिर जाएगा तो इनका एक अच्छा सा फिर से नया टॉपिक मिल जाएगा, ताकि ये अपना मन बहला सके, गलत बातें बोल सके, टोन कस सके। क्योंकि इनके पास टाइम ही टाइम होता है। जो इंसान किसी सकारात्मक काम में संलग्न होगा ना, उसको देखोगे रेस अगेंस्ट टाइम हो जाएगा उसका जीवन। मतलब उसको समय कम पड़ेगा, काम उसके पास ज़्यादा है। और जो बेकार का आदमी रहेगा ना, वो हमेशा दूसरे के लाइफ में कंटिन्यूअस उलझा रहेगा। वो ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, उसके घर से धुआं निकल रहा है, उसके घर से आग लगा हुआ, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं झांक के देखेगा।